नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान नेता, जब मैं ये नाम लूंगा तो आपके ध्यान में यदि सबसे पहले कोई नाम आएगा तो वो राकेश टिकैत नाम याद आता है। जबकि इस भारत के अंदर 300 से अधिक बड़े बड़े किसान संगठन हैं, तो राकेश टिकैत नाम ये कैसे जनता के जहन में बिठा दिया गया कि ये एक किसान नेता है। तो आपको याद आएगा कि यही वो नेता है जिस पर मीडिया के सारे कैमरे उस समय फोकस थे जब यह किसान आंदोलन 3 कृषि बिल के विरोध में देश में जगह जगह चल रहा था। मीडिया वालों की उपज है कि उन्होंने ये राकेश टिकैत, जो उत्तर प्रदेश के एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोने में केवल उनकी पूंछ थी जाट बेल्ट में, और उसको एक इतना बड़ा लीडर बनाकर प्रस्तुत कर दिया कि जैसे मानो इनसे बड़ा नेता तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब राकेश टिकैत की पोल जब किसान आंदोलन के दौरान भी खुली तो अब किसान ही खुद राकेश टिकैत की पोल खोल रहे हैं। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखें कि वो जो आंदोलन था 3 कृषि बिल, अब उसके बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं और हम सब ने भी देखा किस तरह से देश विरोधी ताकतें उस आंदोलन के समय में एक्टिव थी। गुरु पतवंत सिंह पन्नू के वीडियो आते थे, एसएफजे नाम का संगठन फंडिंग के आरोप लगे थे, लाल किला कांड हुआ था जिसमें तिरंगे का अपमान हुआ था और खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे थे। फंडिंग को लेकर उस समय भी सवाल उठे थे, लेकिन अब किसानों के कई संगठनों ने राकेश टिकैत की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है और पूरे उस आंदोलन की पोल खोल कर रख दी है। अभी हाल ही में दिल्ली में आपको बता दें कि एक बड़े किसान संगठन के तत्वाधान में पूरे भारत से लगभग 50,000 किसान, और पूरे भारत की बात कर रहा हूं तो चाहे उड़ीसा, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश का कोई कोना ऐसा नहीं था कि जहां से वो किसान नहीं आए हों। भारतीय किसान संघ नाम के इस संगठन के तत्वाधान में जो ये यहां दिल्ली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, उसको मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी। क्यों? ये तो मीडिया उसका उत्तर देगा कि एक तरफ मात्र 100-150 लोग लेकर बैठे राकेश टिकैत, जो गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर बैठे थे, उनकी डेली 2-2, 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, उसकी हर बाइट दिखाई जाती थी, उनको हाईलाइट किया गया। यह मीडिया का प्रयोग करके किस तरह से इस देश में कुछ नेताओं को प्रोजेक्ट किया जाता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आपको याद होगा कन्हैया कुमार जैसे कितने ही लोग जेएनयू में पढ़े हैं, उनकी संख्या हर साल हजारों में है, लेकिन एक नेता को प्रोजेक्ट करना है तो कन्हैया कुमार को लाकर के प्रोजेक्ट कर दिया। और मीडिया में क्यों? क्योंकि हर बार बाइट। एक मुस्लिम नेता, इस देश के अंदर कई हजार मुस्लिम नेता हैं, लेकिन एक ओवैसी के बयान को हर बार मीडिया में दिखाना, और मीडिया के हर इंटरव्यू में, हर चैनल में ये देखिए ओवैसी जी आ गए, एक कॉलम में ओवैसी जी बैठे हैं। क्या इस देश में केवल एकमात्र वही ओवैसी नेता है? और इस तरह से राकेश टिकैत को भी इस मीडिया ने प्रोजेक्ट किया। इसका मतलब यह है कि मीडिया की कुछ ना कुछ ऐसी तालमेल, मिलीभगत, कुछ ऐसी योजना थी किन्हीं लोगों की कि राकेश टिकैत को एक बड़ा नेता बनाकर प्रोजेक्ट कर दो, और बाकी जो किसान संगठन हैं जो वाकई में किसानों के लिए काम करते हैं उनको कहीं पीछे दबा दो। और इसी का कारण एक जीता जागता उदाहरण है। मेरा तो सवाल है, इस देश के सारे मीडिया से मेरा सवाल है कि जब 50,000 की संख्या में पूरे देश से, बसों से, ट्रेन से, पैदल, अपने वाहन से, अगर भारतीय किसान संघ के बैनर तले 50,000 किसान दिल्ली में इकट्ठे होते हैं, रामलीला मैदान में, इतना बड़ा एक दिवसीय उनका धरना प्रदर्शन था, और उन्होंने सरकार से मांग रखी थी, किसानों के हितैषी हैं और सबसे बड़ा संगठन है किसानों का, यह भी आपको बता दूं, सबसे ज्यादा किसान इनके सदस्य हैं। लेकिन उसकी कोई खबर क्या आपने देखी कि भारतीय किसान संघ का एक धरना दिल्ली में हो रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है आप जानते भी नहीं होंगे। क्या उनकी मांग थी ये किसी को पता भी नहीं है। उन्होंने यहां इस मीडिया की भी पोल खोली और राकेश टिकैत की भी पोल खोली, जहां एक तरफ वहां किसान आंदोलन में आए हुए लोगों ने यह साफ साफ कह दिया कि राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है, हम उनको अपना नेता नहीं मानते। उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल, तो
उनके पिता जरूर एक राष्ट्रीय नेतृत्व करते थे और किसानों की बात करते थे, लेकिन राकेश टिकैत पर ये जो भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में जो लोग आए, उन्होंने कहा कि इसके पीछे का रीजन है कि हम जो कह रहे हैं कि किसानों का नेता राकेश टिकैत नहीं है, उन्होंने उसके रीजन बताए कि राकेश टिकैत जी ने जिस तरह से 3 कृषि बिल के विरोध में राजनीति बीच में लाई, ये एक राजनीतिक मंच बना दिया, राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। और इसीलिए हमने देखा कि वहां जो चीजें हुई, उन्होंने कहा राकेश टिकैत के जो आंदोलन की फंडिंग करने वाले थे वो राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक पार्टियां उसकी फंडिंग कर रही थी और उसको सपोर्ट कर रही थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो आप पार्टी थी, फिर चाहे उसमें अकाली दल वाले भी घुसे थे, फिर उसमें कम्युनिस्ट भी घुसे थे। हमने देखा मेधा पाटकर जो है उसमें मंच साझा कर रही थी, कई सारे कम्युनिस्ट वहां आकर डेली प्रतिदिन भाषणबाजी करते थे, उससे पता लग रहा था। और जो हमने देखा था कि वहां SFJ वो उसमें लगा हुआ था, गुरुद्वारों से लंगर बन के आ रहा था। ये सब चीजें इन किसानों ने नोट कराई और उन्होंने कहा कि वो जो आंदोलन था वो किसानों को बदनाम करने का आंदोलन था। इस भारत के अंदर, मेरा तो बचपन ही मेरठ जिले में मेरा पैदाइश है, मैं बचपन से वहां देखता आया और राकेश टिकैत जी के पिताजी जो थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनके आंदोलन मैंने कई देखे हैं। धरना प्रदर्शन महीनों भी हुआ है, खुद का भोजन खुद के बनाने वाले, खुद ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं, खुद के टेंट, किसी एक से किसी 1 रुपया नहीं लेना, कोई वो नहीं कि तोड़ फोड़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राकेश टिकैत के आंदोलन में तोड़फोड़ भी हुई, देशद्रोही काम भी हुए और देश विरोधी ताकतें भी उसमें जुड़ी। इसीलिए ये नेता आवाज उठा रहे थे कि ये जो आंदोलन था ये किसानों को बदनाम करने के लिए था। किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन किसान को कभी भी कोई उपद्रवी नहीं कहता कि ये पुलिस पे हमला कर देंगे। जबकि लाल किला कांड में ये किसान आंदोलन में आए हुए लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिए, 300 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये कौन है? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लोग क्या किसी जवान पर इस तरह का अटैक करेंगे? उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, क्या गलती थी? एक ने सिंगल गोली नहीं चलाई, एक पुलिस वाले ने सिंगल डंडा नहीं चलाया, उसके बाद भी उन्हें मारा गया। किसानों को बदनाम करना था, किसानों के नाम पर एक षड्यंत्र रचा गया था कि पुलिस किसी तरह किसानों पर गोली चला दे ताकि हम सरकार को घेर सकें, और इसीलिए दिल्ली को घेरा गया था। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन था ये उसमें मांग जो थी वो प्रांतीय थी, यानी स्टेट वाइज मांग, जैसे गन्ने की रेट। अब गन्ना जिस क्षेत्र में होता है, गन्ना या गेहूं, वो केवल एक छोटे से भाग में होता है, सारी जगह धान या गेहूं की फसल नहीं होती है पूरे भारत में। होना तो यह चाहिए था कि पूरे भारत की मांग होनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में जहां कपास पैदा होती है, कहीं जो है महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश में प्याज पैदा होती है, अलग अलग प्रांत में अलग अलग टाइप की फसलें हैं। क्या उस किसान आंदोलन में हर राज्य का प्रतिनिधित्व हुआ? तो किसानों का जवाब है कि नहीं हुआ। केवल एक मुट्ठी भर लोग, पंजाब के, वहां धान की हमें MSP चाहिए, हमारी धान अधिक से अधिक खरीदी जानी चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत, हमारा गेहूं, हमारा गन्ना, और बस 2 बातें। तो इसका मतलब केवल 3 फसल हुई, जबकि भारत के अंदर ऐसी 21 से अधिक फसलें हैं जो मुख्य फसलें हैं। उसकी कोई बात इन आंदोलनों में नहीं हुई, और इसलिए इनका कहना है कि ये हमने बिल्कुल नकार दिया है कि राकेश टिकैत किसानों का सर्वमान्य नेता है। वो केवल राजनीति करने के लिए आंदोलन कर रहे थे और आज भी राजनीतिक बयानबाजी करते हैं कि 2024 तक हमारा आंदोलन चलेगा। वो जो है पश्चिम बंगाल तक चले जाते हैं, बीजेपी को हराना है। कांग्रेस को हराना तो नहीं कही उन्होंने, जबकि 65 साल देश में कांग्रेस ने राज करा। किसानों की स्थिति बद से बदतर हुई तो किसानों के साल में भी हुई है। मोदी तो आए हुए अभी 8 साल हुए। किसानों के जहां कांग्रेस की सरकार है वहां राकेश टिकैत कहीं नहीं गए। क्या किसान सब पश्चिम बंगाल में खुशहाल है? वहां एक शब्द नहीं बोला, वहां तो ममता बनर्जी के मंच पे खड़े हो गए वो। तो ये था राजनीतिक, और इन्हीं की पोल खोली गई। दूसरा आपको बताएं, यह भी मुद्दा उठाया कि किसान 1 साल तक धरना प्रदर्शन करते रहे, 3 कृषि बिल वापसी हो गए उसके बाद भी, जबकि वो कहते हैं कि किसानों को तो रोज का काम है, खेत में जाना है, सिंचाई देना है,
फिर फसल बुआई करना है। ये कौन लोग थे जो 1 साल यहां बैठे रहे और इनकी फसल भी होती रही? इसका मतलब समझ रहे हैं? खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। ये बिल्कुल ऐसा है किसान के लिए जैसे कोई अपने बच्चे की गर्दन खुद दे। ये हो नहीं सकता। अपने बच्चे की गर्दन कोई काटता है क्या? इसी तरह किसान को अपनी फसल प्रिय होती है, लेकिन यहां फसलों पर ट्रैक्टर चलवा दिए, उखाड़ दो इसे, क्योंकि देश को बर्बाद करने वाली ताकतें उसमें एक्टिव थी। और इसलिए सवाल उठाए गए। आपको बता दूं, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT वो संस्था है, और उसने बताया कि आंदोलन जो हुआ है दिल्ली में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान ये इंडस्ट्री से हुआ, जो दिल्ली से NCR में लगी हुई इंडस्ट्री है, क्योंकि वो बंद पड़ गई। क्या देश के किसान नेताओं का ये काम है कि वो देश का नुकसान करें, देश को आर्थिक चोट पहुंचाएं, देश विरोधी एक्टिविटी करें? और इसीलिए राकेश टिकैत पर सवाल उठे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि 50,000 किसान दिल्ली में इकट्ठे होते हैं। भारतीय किसान संघ के नेता अपनी मांग रखते हैं, और जो मांग जायज होनी चाहिए वो उन्होंने रखी। एक मांग उनकी जो थी, उन्होंने 3 मांगे खास तौर पे रखी। उन्होंने कहा कि जो कृषि उपकरण हैं उस पर से सरकार GST हटाए। जायज मांग लगती है। आप ट्रैक्टर खरीदते हैं, आप हैरो लाते हैं, आप धान निकालने की मशीन लाते हैं, इस पर से GST हट जाएगी तो किसानों को राहत मिलेगी। दूसरा उन्होंने मांग की कि जो किसान सम्मान निधि है वो 2,000 रुपए की किस्त आ रही है 3, उसको 2 से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाए, ताकि छोटे किसान को 5,000 रुपए 5-5 3 बार आएगा तो उसको फायदा होगा। तीसरी बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा कि कृषि की जो लागत है MSP, वो लागत के आधार पर सरकार तय करे। एक एक्सपर्ट की कमेटी हो कि किसान की लागत फसल में कितनी आ रही है, उसके आधार पे उसका रेट तय होना चाहिए, ना कि दिल्ली में बैठकर कुछ लोग MSP तय कर दें। 3 मांग ये उन्होंने की, और नारा क्या था उनका? देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। यानी ये नहीं कहा कि खड़ी हुई फसलों पे हम हैरो चला देंगे, फड़ी फसलों में लगा देंगे और ट्रैक्टरों में लगा देंगे, हम सड़कों पे बवाल काट देंगे, जो भी हो सरकार हमारी मांग पूरी करे। सोच क्या है, इसका अंतर देखिए। एक तरफ नारा क्या लग रहा था, राकेश टिकैत के साइड जो नारे थे, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, MSP पे सारी फसल खरीदे सरकार। लेकिन जो भारतीय किसान संघ के लोग जुड़े, उन्होंने नारा क्या दिया? देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। यह है सोच का अंतर। पॉजिटिव सोच है कि भंडार भरेंगे, पूरी फसल उगाएंगे, हम आग नहीं लगाएंगे फसलों में, ये हमारी संतान की तरह है, ये देश की प्रॉपर्टी है, ये किसान की प्रॉपर्टी है, क्यों फूकेंगे? और सरकार से पूरे दाम लेंगे। उसके लिए हम आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे। उसके लिए दिल्ली में घेरना पड़ेगा, घेरेंगे। यह है फर्क। लेकिन आप देखिए इन पॉजिटिव लोगों को जो 50,000 की संख्या में आए थे, कहीं कोई दंगा नहीं, कहीं कोई फसाद नहीं। एक रेहड़ी वाला भी ये नहीं कह सकता कि मेरी किसी ने 50 ग्राम मूंगफली भी जबरदस्ती उठा ली। जबकि वो जो आंदोलन था, कृषि आंदोलन राकेश टिकैत के नेतृत्व वाला, वो याद करिए, वहां मर्डर हो गए, वहां रेप तक के आरोप लगे, देश विरोधी एक्टिविटी वहां देखने को मिली। ये सब वहां होता रहा। राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया दिल्ली की सड़कों को। और इसीलिए इन नेताओं ने एक मैसेज दे दिया है कि ये जो इस टाइप के नेता हैं जो किसानों के और मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये लोग राजनीति में आए, सीधे सीधे पार्टी ज्वाइन करें और फिर टिकट लड़ें, चुनाव लड़ें। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। उनके बहकावे में आकर कोई भी देश विरोधी एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कितनी बार इन नेताओं को भी बुलाया था। राकेश टिकैत थे, बाकी और चंडूनी थे, सबको केंद्रीय मंत्री बिठाते थे, बुलाते थे, और ये मुंह घुमा के बैठ जाते थे। ऐसा लोगों ने बताया जो मीटिंग में गए कि मंत्री जी जब बोलना शुरू करते थे, भाई आप अपनी राय रखो, रखी, और सरकार जब बात रखने की बात कर रही है तो ये कुर्सियों पे मुंह घुमा लेते थे। यानी हमें सुनना नहीं है, हम तो बवाल करने की नीयत से ही आए हैं। तो इनको पहचाने
और देश को बर्बाद होने से बचाएं। मैं भी किसान का बेटा हूं, अपनी जायज मांग मानने के लिए हम सबका अधिकार है, लेकिन भारतीय किसान संघ के लीडरशिप ने यह बता दिया कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम सरकार से बात करेंगे, मजबूती से बात करेंगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।